नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। कई दिन बाद क्लास हो रही है भाई। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने मतलब स्टेट इमरजेंसी कवर किया था, स्टेट इमरजेंसी पढ़ा था। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, देखिए 352 हमने पढ़ लिया था, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद 356 और अब एक रह गया, ठीक है। एक होता है वित्तीय आपातकाल। कौन सा होता है? वित्तीय आपातकाल, यानी पैसे से संबंधित जब तंगी आ जाती है पूरे देश में। पैसे से संबंधित तंगी मतलब जब देश में, मतलब देश के जो सरकार के पास है पैसा ख़त्म हो जाए। क्या होता है? पैसा ख़त्म होने के कगार पे हो जाए बिल्कुल। यानी कि जैसे आप देख सकते हो 1991-92 समथिंग की बात है। किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस वक्त हमारे पास जो केवल जो है 15 दिन का पैसा बचा हुआ था हमारी सरकार के पास, ठीक है। क्या? 15 दिन का क्या बचा हुआ था? सिर्फ 15 दिन का पैसा जो है बचा हुआ था, ठीक है। पहले देखते हैं वित्तीय आपात ये कहाँ से, ये कितना आता है? 360। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360। और ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से, अमेरिकन यूएस से। एक बार दिख रहा है ना? दिख रहा है, ठीक है भाई। कहाँ से लिया गया है ये लिया गया है यूएसए से, ठीक है। तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 कहाँ से लिया गया? यूएसए से, ठीक है। और ये है ना, देखिए जो पहले आपातकाल थे, पहले जो आपातकाल थे उनमें क्या था कि वो कैसी सलाह पर लिखते, जो लिखित तौर पर जो कौन देता था? मंत्रिमंडल लिखित तौर पर जब देता था ना, किसको? राष्ट्रपति साहब को। तब जाके जो राष्ट्रपति साहब उसकी घोषणा करते थे। इसमें क्या होता है? सिर्फ मौखिक तौर पर, क्या? मौखिक सलाह किसकी? मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल की, ठीक है। क्या? मौखिक सलाह होगी किसकी? फिर सिर्फ मंत्रिमंडल की, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। लागू हो जाएगा। कौन कर देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और ये कितने, जब लागू एक बार हो गया, अगर एक बार लागू हो जाए तो ये अनंत काल तक रहता है। किस तक रहता है? अनंत काल तक। अब आपको हो गया अनंत काल तक कैसे रहता है? देखो इसमें अब जो भी दूसरी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी हमने पढ़ी, स्टेट इमरजेंसी पढ़ी, उसमें क्या होता था? मतलब लोगों पर असर पड़ता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें वैसी कोई चीज़, वैसे कोई बदलाव नहीं होते। इसमें क्या होता है? देखिए पहले तो ये देखते हैं, मौखिक सलाह पर हो जाएगा किसकी? मंत्रिमंडल की। लागू हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति साहब कर देंगे लागू। और क्या होगा? ये अनंत काल तक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनंत काल तक। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन। अनुमोदन तो कौन करेगा? मंत्रिमंडल ही करेगा ना, ठीक है। कौन करेगा? मंत्रिमंडल। क्या करेगा? अनुमोदन करेगा। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। देखो जो स्टेट इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी थी, उसमें कितने दिन के अंदर अंदर अनुमोदन करना होता था? 30 दिन के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें है 60 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए। और कौन करेगा? संसद ही तो करेगी भाई, संसद ही करेगी ना। कैसे करेगी? मतलब उसको बोलते हैं ध्वनि तौर पर, सिर्फ ध्वनि तौर पर,
ठीक है। कैसे? सिर्फ ध्वनि तौर पर, यानी ध्वनि मत कहते हैं इसको, ध्वनि मत, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा ये? अनंत काल तक। ध्वनि मत का मतलब है जैसे कोई ये वैसे कह रहा है ना, कई बार जैसे कह देते हैं कि यार ये काम, भाई ये दिक्कत हो रही है, ये काम कर लिया कि, तो 8 7 10 जने जैसे सलाह लेकर यार ये दिक्कत हो रही है, ये काम कर लें आप, तो वो क्या करें यार ये हो रही है, तो सलाह आपसी सलाह कर क्या करेंगे, क्या कहेंगे, हाँ कर लो कर लो कर लो, ठीक है। यानी ध्वनि मत, यानी कि सिर्फ मौखिक रूप से उनका जो बोल रहा है उन्हें वर्बली, उनका वर्बली मत ही जो है क्या ध्वनि मत ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये अनंत काल तक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनंत काल तक हो जाएगा। और इसका क्या होगा, वो आपको अनंत काल तक हो जाएगा, तो इसको हटाएगा कैसे? इसको हटाने के लिए क्या, इसको हटाने के लिए क्या होगा, हटाने के लिए भी अनुमोदन करना होगा। मतलब देखो पहले जो था हटाने के लिए क्या था, राष्ट्रपति साहब खुद खत्म कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, हटाने के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति साहब अनुमोदन करेंगे, अनुमोदन तो ये करेगा ना, संसद करेगी, ठीक है। और क्या होगा, अनुमोदन होगा, तो और ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति साहब फिर इसको हटा देंगे, ठीक है। वित्तीय आपात 360 यूएसए से लिया गया है, ठीक है। मौखिक सलाह पर किसकी? मंत्रिमंडल की। सलाह हमेशा मंत्रिमंडल देता है, लागू कर देते हैं राष्ट्रपति साहब, अनंत काल के लिए हो जाता है। 60 दिन के अंदर फिर क्या होगा, अप्रूवल लेना होगा, यानी अनुमोदन लेना होगा, ठीक है। 60 दिन के अंदर कौन करेगा? संसद करेगी। संसद मतलब मंत्रिमंडल, ठीक है। और क्या, ध्वनि मत सिर्फ वर्बली, जैसे वर्बली स्पॉट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अनंत काल तक हो जाएगा। हटाने के लिए इसको अप्रूवल करना होगा, ठीक है। हटाने के लिए अनुमोदन इसका करना होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप, इसका इफेक्ट देखते हैं, क्या होगा इफेक्ट। इफेक्ट इसके क्या क्या होंगे, ठीक है। वित्तीय आपात के क्या क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। देखिए इसका जो है ना, जो राज्य सरकार होती है, क्या, जो राज्य सरकारें होती है, राज्य सरकार, ठीक है। मतलब जो पूरे इंडिया में अलग अलग सरकार है ना, हर एक राज्य में वो राज्य सरकारें होती है, उनका क्या होगा, बजट, क्या बजट, वो कहाँ चला जाएगा, केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। कहाँ? केंद्र सरकार के पास। और क्या होगा, उनको कोई भी क्या है, बजट उनका राज्य सरकार के पास चला जाएगा। और क्या होगा, सहायता, उनको कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी। सहायता मतलब जैसे स्कीमें होती हैं, ठीक है, या फिर जैसे मतलब कि सरकार को जैसे पैसा चाहिए होते हैं ना, ठीक है, सेंटर से जो पैसा आता है, ठीक है, कुछ टैक्सेस भी होते हैं जो सेंटर के मतलब उसमें होते हैं, तो वो भी बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। बजट यहाँ का सरकार के इसमें नहीं बनेगा, केंद्र ही अनाउंस करेगा, उसका बजट कहाँ चला जाएगा, केंद्र में चला जाएगा, वो ही उसको बताएंगे। और अदर जो सहायता राशि होगी वो जो थोड़ी कुछ दिन के लिए मतलब रोक दी जाएंगी, ठीक है, सहायता नहीं दी जाएंगी, ठीक है। ये दो काम इससे होंगे। और क्या होगा इससे, सरकारी नौकरी, क्या होगा, सरकारी नौकरी है, क्या है, सरकारी नौकरी पर है कोई, ठीक है, उनको क्या, अब आप देखो सरकारी नौकरी पे तो कम से कम ग्रुप डी का कोई बंदा है तो 25-30 हज़ार से सैलरी शुरू हो जाती है, और सेक्रेटरी लेवल तक 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक सैलरी जाती है। इनकी सैलरी भी काट ली जाएगी या कम कर दी जाएगी या
काट ली जाएगी। जैसे 1 महीने की कर सकते हैं भाई, क्या पता 1 दिन की ना दे। जैसे अभी कोरोना काल में तो हुआ था, आपने देखा होगा, हर एक जो वो थे मतलब गवर्नमेंट वो थे एम्प्लॉय, उनका क्या था, 1 दिन की सैलरी कटी थी सभी की। कितनी? 1 दिन की सैलरी। तो क्या होगा, 1 दिन की जब अगर वित्तीय आपात हो जाता है तो 1 दिन की सैलरी कट सकती है, महीने की कट सकती है, हफ्ते की कट सकती है, 15 दिन की कट सकती है। ठीक है, तो मतलब ऐसे जो है कट सकती है। ठीक है, और वो वापस नहीं होगी। क्या होगा? वो वापस नहीं होगी। अब आप सोच के देखिए ना, अगर किसी की सपोज कीजिए 3 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, 3 लाख रुपए सैलरी है, तो पर डे का 1 दिन का उसका 10,000 रुपये होगा। कितना? 10,000 रुपये। तो 1 दिन का अगर उसकी सैलरी काटेंगी तो एक बंदे से 10,000 रुपये गया। ठीक है, कितना हो गया? एक बंदे से 10,000 रुपये। अगर किसी की 30,000 रुपये सैलरी है तो 1 दिन का 1,000 रुपये कटा उसका। समझ गया बात? तो वो पैसा कहाँ जाएगा? फिर सरकार के पास जाएगा। ठीक है, और ऐसा कब हुआ था? ऐसा एक मिनट देखते हैं भाई। ठीक है, क्या होगा? सरकारी नौकरी की तनख्वाह काट ली जाएंगी। और क्या होगा? और इसमें होगा टैक्स जो होता है ना, टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। क्या होगा? टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। देखिए अब सरकार का रेवेन्यू आता कहाँ से ज़्यादा? सबसे ज़्यादा टैक्स से आता है। ठीक है, जब वित्तीय आपात हो जाएगा, बजट राज्य का केंद्र में चला जाएगा, सहायता राशि बंद कर दी जाएगी, सरकारी नौकरी की सैलरी किसी की 1 महीना वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसके अनुसार काट ली जाएगी, टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। एक प्रकार से क्या होगा? एक प्रकार से महंगाई बढ़ेगी भी, पैसा नहीं होगा, बजट नहीं बनेगा, टैक्स जो बढ़ जाएंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ना अपने आप। ठीक है, क्या होगा? महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। तो देखिए आगे चलते हैं। और ऐसा एक बार कब हुआ था वो देखते हैं। राष्ट्रीय आपात वैसे हमारे यहाँ लगा तो नहीं है, लेकिन लगने की कंडीशंस जो है करीब करीब हो गई थी। कब हुई थी? 1991-92 की शायद बात है। और उस टाइम किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। किसकी? नरसिम्हा राव की। और उस हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम? जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, वो थे। तो उन्होंने फिर उस वक्त क्या था, 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा हुआ था, तो फिर वे कॉन्सेप्ट लेके आए थे। कौन सा? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जैसे प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे? हमारे मनमोहन साहब लेके आए थे। ठीक है, देखिए आपको पता हमारे यहाँ कैसी सरकार है? संघीय सरकार है, राज्यों का संघ है। कैसी सरकार है? संघीय सरकार है। इसमें कौन है? सेंटर, केंद्र, क्या है? सेंटर है, केंद्र, और यहाँ कौन है? राज्य है, स्टेट्स। ठीक है, केंद्र की चर्चा कहाँ पे है? 5 में है, पढ़ ही रहे हैं हम, भाग 5 में। और राज्य की चर्चा भाग 6 में। ठीक है, संघीय सरकार है, केंद्र की चर्चा है 5 में, राज्य की चर्चा है 6 में। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप, जब राष्ट्रीय आपात होता है तो क्या होता है? हमारी जो है ना ये संघीय व्यवस्था है, क्या है? संघीय व्यवस्था जो है ये वित्तीय आपात में क्या हो जाती है? एकात्मक हो जाती है। संघीय व्यवस्था क्या हो जाती है? एकात्मक। क्या होता है? एकात्मक हो जाती है। एकात्मक मतलब अभी समझाया था ना, इसके जो है ना, अभी देखो
बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें राज्य सरकार नियम बनाती है, ठीक है। कितने इसमें है, राज्य सरकार क्या करती है, नियम बनाती है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी है केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है। अब देखो केंद्र सरकार है, ये कितने बना सकती है, ये 100 ऐसे मामले हैं, 100 ऐसे मुद्दे हैं, 100 ऐसे वो है जिसमें ये नियम बना सकते हैं। और राज्य के पास है 61, कितना 61। लेकिन कुछ जो है ना, आपको पता है कि समवर्ती भी होते हैं, कुछ समवर्ती भी होते हैं, ठीक है। अब देखो एकात्मक का मतलब है जब राष्ट्र वो होगा, वित्तीय आपात हो, मान लो हो जाए, स्थिति आ जाए, तो इसके भी है ना कुछ एक नियम केंद्र इसके भी नियम बना सकती है। क्या इसके द्वारा, इसके जो मतलब ये आते हैं 61, इनमें से भी कुछ के नियम कौन बना सकती है, हमारी केंद्र बना सकती है। क्योंकि ये पहले कहा गया संघीय व्यवस्था कैसी हो जाएगी, एकात्मक हो जाएगी, ठीक है। किसके पावर किसके पास चली जाएगी, सारी की सारी पावर वो केंद्र के हाथ में चली जाएगी, सेंटर के हाथ में, ठीक है। ये कितने मामलों में नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं 100, और राज्य 61 में, ठीक है। क्या होगा, 61 में बना सकती है, ठीक है। अब देखो चलो करते हैं आगे, सही चल रही है ना। देखिए भाई, ठीक है। तो वित्तीय आपात में जो है ये होता है भाई, वित्तीय आपात हमारा, ठीक है, जब पैसे से लेन देन, पैसे से संबंधित कमी आ जाए, ठीक है। देखो उससे पहले हमने क्या पढ़ा, नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक बार वो देखते हैं नेशनल इमरजेंसी जब जहाँ लगी थी हमारे देश में, मतलब जब लगी थी 1962 में हुआ था क्या, चीन युद्ध हुआ था 1962 में। उस वक्त क्या हुआ था, नेशनल इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था 1971 में, कब हुआ था 1971 में, कौन सा क्या हुआ था, बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ था, कौन सा, बांग्लादेश मुद्दा, ठीक है। और उसके बाद 1975 में क्या हुआ था, 1975 में आंतरिक अशांति का जो का था, आंतरिक अशांति कारण था। लेकिन सबसे ज़्यादा मिसयूज किस में हुआ, इसमें मिसयूज जो है यहाँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिसयूज किसका हुआ, 1975 वाले का, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, अब आप एक बात बताइए, अब आपको इतना पता है कि राष्ट्रपति साहब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति साहब की पावर, ठीक है, राष्ट्रपति साहब की पावर पढ़ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, हमने क्या पढ़ा था, एक इसको मिटा दे, क्या मिटा देते हैं इसको, ठीक है। ये क्या था कि कब कब जो है नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ लगी थी, देखिए। अब देखो आपको पता है कि कार्यकाल कितना होता है हमारे राष्ट्रपति का, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, या उससे पहले क्या हो सकता है। देखिए भाई कुछ कंडीशन ऐसी होती है ना भाई, जिस कंडीशन में राष्ट्रपति साहब हटते थे, किस कंडीशन में, जो कंडीशन, जिस कंडीशन में राष्ट्रपति साहब हटते थे, कार्यकाल समाप्त हो जाए 5 वर्ष, या नहीं सॉरी, कार्यकाल तो होता है 5 वर्ष का। दूसरा क्या, कार्यकाल क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, वही समय से पहले क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाए, समय से पहले समाप्त हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है, जो निर्वाचन आयोग है, क्या है, निर्वाचन आयोग है, वो क्या करते, अयोग्य निर्वाचन
क्या हो जाए, अवैध घोषित हो जाए। निर्वाचन कैसा घोषित हो जाए, अवैध घोषित होता हो जाए। अवैध कैसे घोषित होगा, देखिए मान लीजिए राष्ट्रपति साहब बैठे हैं, मतलब वोट वाटो हर चीज़ होगी, राष्ट्रपति साहब को 1 साल 2 साल 2 वर्ष हो गए, ठीक है 2 वर्ष हो गए, और जो है 2 वर्ष बाद क्या होता है, निर्वाचन, ये पता लगे भाई राष्ट्रपति साहब तो क्या था भाई, नौकरी पे थे पहले, ठीक है, यानी इसमें पढ़ रखा है ना कि लाभ पे पद पर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति साहब को, नौकरी पे थे, तो भाई क्या होगा, ये तो अयोग्यता होगी, तो फिर राष्ट्रपति साहब को निर्वाचन अयोग्य घोषित हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, राष्ट्रपति साहब को अयोग्य घोषित हो गए, ठीक है, 2 साल बाद, अब 2 साल में बहुत से कानून बने होंगे, बिल विधेयक संशोधन, ठीक है, हुए होंगे, उन पे साइन भी किए होंगे राष्ट्रपति साहब ने, और साइन कर दिए, राष्ट्रपति साहब ने साइन कर दिए अपने, 2 साल बाद वो अयोग्य, निर्वाचन उनका अयोग्य घोषित हो जाता है। अब आप अपने बिहाव से बताइए कि तो मतलब कि जो उसका जो होगा, जो उन्होंने कानून बनाए हैं उनकी जो वो होगी, मतलब वैधता होगी या वो इलीगल होंगे, ठीक है, वैध होंगे या अवैध होंगे जो उन्होंने कानून बनाए हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो सभी वैध होंगे, निर्वाचन अयोग्य या अवैध होने के बावजूद भी। क्यों होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति साहब करते क्या है, राष्ट्रपति साहब सिर्फ साइन करते हैं और कुछ नहीं, उनका परफॉर्मा हर चीज़ तैयार कौन करता है भाई, उस चीज़ को तैयार, बहस तैयार, राज्यसभा से एक, लोकसभा से तैयार कौन करता है, मंत्रिमंडल, ठीक है, कौन करता है, मंत्रिमंडल, भाई तैयार तो हर चीज़ मंत्रिमंडल ने कर रखी है, राष्ट्रपति साहब ने सिर्फ साइन करे हैं, ठीक है, तैयार तो वो पहले से ही है, पास हो रखा है, ठीक है, इसलिए वो वैध होगा। क्या होगा, उनके द्वारा किया गया कार्य वैध होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए या स्वास्थ्य ठीक ना हो, स्वास्थ्य मतलब मान लीजिए, सपोज कीजिए किडनी में कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, किडनी में कोई दिक्कत आ जाए, ऑपरेशन के लिए चले जाएं, 6 महीने लग जाएं, तो उससे पहले क्या होगा, एक आपको पहले बताया था कि राष्ट्रपति साहब का जो पद है ना, वो 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं हो सकता, ठीक है, वो 1 मिनट 1 घंटे के लिए तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं होता। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मान लो कोई मृत्यु हो जाए या स्वास्थ्य ठीक ना हो स्वास्थ्य ठीक ना हो, ठीक है, मतलब कोई ऑपरेशन करवाने के लिए चले जाए, उस वक्त क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति हमारे होंगे वो उनको प्रमोट करके राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो क्या होगा, हमारे CJI होंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको उठा के लेके आएंगे और राष्ट्रपति बना देंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और जैसे एक बात और देखिए, ये जो है मतलब ये तो जैसे मृत्यु होगी, नीचे से कोई आया राष्ट्रपति साहब के उस पर बैठने के लिए, 6 महीने के अंदर अंदर या तो इनको ही वापस आ जाना चाहिए, अगर मृत्यु हुई हो तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, यानी कि उनका इलेक्शन मतलब निर्वाचित वो हो जाने चाहिए, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है भाई। दी वो अगला क्या हो सकता है, त्याग पत्र दे दे, खुद से त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति साहब हमारे, वैसे आज तक हुआ नहीं हमारे राष्ट्रपति साहब ने अभी तक कोई ऐसा मतलब त्याग पत्र दिया नहीं है किसी ने भी, खुद से क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे हमारे राष्ट्रपति साहब, तो भी क्या होगा, मतलब ये जो हटने के वो थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या हो सकता है, महाभियोग, क्या होगा, महाभियोग को लाके हटा दे राष्ट्रपति साहब को, ठीक है, ये जो था राष्ट्रपति साहब को हो सकता था। और इनके बाद जो, इससे बाद जो जैसे कानून बनाए हैं इनसे पहले, वो सभी जो क्या होंगे, जो सभी कानून बनाए हैं, जो आदेश दें, जो सब कुछ वो वैलिड होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, सभी वैलिड होंगे। अब आप ये देखिए,
ठीक है, जो मृत्यु है। जैसे हमारे यहाँ पे पहले वो है ना, किसकी मृत्यु हुई है, एक वो थे जाकिर हुसैन। कौन? जाकिर हुसैन, ठीक है। कौन है? जाकिर हुसैन हमारे कौन थे? राष्ट्रपति साहब थे। और ये इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु होने के बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थी। कौन थे? वीवी गिरी, जो क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। इनको क्या बनाया? कार्यवाहक। लेकिन इन्होंने क्या किया? ये उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने क्या किया? उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया। ये सोचेंगे अभी बैठे रहेंगे, तो निर्वाचन आयोग ने क्या कहा? आप वही उपराष्ट्रपति होने चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ से इस्तीफा दे दिया तो यहाँ से आपको क्या होना पड़ेगा? हटना पड़ेगा, ठीक है। क्या होना पड़ेगा? आपको हटना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई? इनकी डेथ हो गई, ये उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया तो ये मतलब यहाँ वो नहीं हो सकते। तो इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा क्यों दिया था? इन्होंने मौका देखा कि भाई पद खाली है, और तुरंत जो है इलेक्शन में खड़े हो गए उपराष्ट्रपति साहब के, और क्या हुआ? जीत भी गए थे ये, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था? किसको राष्ट्रपति बनाया गया था? इसके बाद राष्ट्रपति बनाया गया था सीजेआई को। हमारे सीजेआई कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। कौन से? एम हिदायतुल्लाह। ये कौन थे? हमारे सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो सीजेआई भी रहे हैं। मतलब भारत के सबसे ऊंचे 3 पद होते हैं सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं एम हिदायतुल्लाह, जो तीनों पदों पर रहे हैं, जो तीनों पदों पर। कैसे? जब सीजेआई थे तो उस वक्त ये राष्ट्रपति बनाया गया इनको, ठीक है, राष्ट्रपति इनको बनाया गया। उसके बाद सीजेआई तो पहले थी, राष्ट्रपति इनको राष्ट्रपति बना दिया, 2 पद हो गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया? जैसे ही ये वीवी गिरी राष्ट्रपति बने इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन होके उपराष्ट्रपति का इलेक्शन इन्होंने लड़ लिया, एम हिदायतुल्लाह ने, ठीक है। तो एम हिदायतुल्लाह फिर क्या हो गए? उपराष्ट्रपति, और वीवी गिरी क्या बन गए? राष्ट्रपति, ठीक है। थोड़ा सा आप एक बार और समझिए। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, ये उपराष्ट्रपति थे। इनकी डेथ हो जाती है, ये इनको जैसे ही कार्यवाहक बनाया, इन्होंने क्या किया? कार्य यहाँ पे बन तो गए, लेकिन यहाँ से इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति से। तो निर्वाचन आयोग ने कहा भाई ये होना ज़रूरी है उपराष्ट्रपति, तो यहाँ से भी हटा दिए गए वो। अब ये दोनों पद खाली हो गए, दोनों पद खाली हो गए। तो क्या हो गया? सीजेआई थे हमारे, इनको उठा के लाए और राष्ट्रपति बना दिया, ठीक है, राष्ट्रपति बना दिया। ये खड़े हो गए थे राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रपति का इलेक्शन जीता, अब ये हटे। अब ये हटने के बाद ये उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ लिया, और ये उपराष्ट्रपति बन गए, ये राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। ये क्या कौन थे? एक पर्सन ऐसे एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। इसके बाद एक राष्ट्रपति और थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जो थे। इनके बाद ये इनकी डेथ हुई थी, तो इनके बाद कौन बने थे? बी डी जत्ती। कौन थे? बी डी जत्ती, जो क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति थे। क्या बना है इनको? फखरुद्दीन अली अहमद अली, इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है। देखिए देखिए इमरजेंसी हमने क्या है मोस्टली जो है कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब देखते हैं एक बार मोटी मोटी सी जानकारी। क्या था?
352। क्या था? 352। 352 क्या था? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, ठीक है। क्या ये? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। क्या है? नेशनल इमरजेंसी। कैसे कैसे पारित होती है ये? लिखित तौर पर। कौन देता है? मंत्रिमंडल। कौन देता है? लिखित तौर पर। कैसे पारित होती है? 2/3 यानी 66% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्या? कितनी? 66% अप्रोक्सीमेटली। और फिर कितने दिन के लिए लग जाती है? 30 दिन के लिए। और पारित कितने दिन के मतलब अंदर होते हो? फिर 30 दिन के लिए ही, मतलब 30 दिन के अंदर पारित करनी पड़ती है। और 6-6 महीना करके कितने दिन तक लेके जा सकते हैं हम? 6-6 महीना करके इसको लेके जा सकते हैं हम 3 साल तक, ठीक है। कितने? 3 साल तक, ठीक है। ये हमने प्रोफॉर्मा देख लिया है। इसके बाद था 356, ठीक है। क्या था? 356। ये कहाँ से लिया गया है? ये भी जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। क्या है? स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। क्या है? स्टेट इमरजेंसी। ये भी क्या है? ये भी लिखित तौर पर ही होती है, ठीक है। लिखित तौर पर। कैसे होगा? साधारण बहुमत यानी 1/2 से। किससे? 1/2 से, ठीक है। ये भी जो है क्या होगा? 30 दिन के अंदर अप्रूवल लेना होगा। और आगे मतलब एक बार लगती है, एक बार 30 उसके, ठीक है। मतलब देखिए, साधारण बहुमत से पास हो जाती है और 30 दिन के लिए लगाई जाती है। उसके बाद 30 दिन के अंदर अप्रूवल लेना पड़ता है। और 6-6 महीना करके ये जो है इसको कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है? आगे 3 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले ये कहाँ लगी थी? पेप्सू में। कहाँ? पेप्सू यानी पंजाब ईस्टर्न पटियाला स्टेट यूनियन, ठीक है। सॉरी भाई, ये जो है कहाँ थी? अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है इसको, लेकिन ये तो अब तक था 3 साल, मतलब जो अप्रोक्सीमेट ज़्यादा हुई है। अनंत काल तक इसको लगाया जा सकता है। किसको? नेशनल इमरजेंसी को, ठीक है। उसके बाद कितनी थी? 360, जो हमने अभी पढ़ी है। कहाँ से लिए गए? US से यानी अमेरिका से। कौन सी है? वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कैसे, किस तौर पर होगी? ध्वनिमत। ध्वनिमत या मौखिक, ठीक है। किस तौर पर होगी? ध्वनिमत। कैसे होगी? साधारण। ये तो ध्वनिमत से ही होगी, 60 दिन के अंदर होगी। कितना? 60 दिन के लिए लगती है एक बार। और फिर अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। 60 दिन के एक बार लगती है, हाँ 60 दिन के अंदर अप्रूवल लेना होता है। और ये कितनी लगती है? अनंत काल तक। कितनी? अनंत काल तक लगती है ये। और इसको ख़त्म होती है कभी नहीं, हटाने के लिए अप्रूवल चाहिए सिर्फ, ठीक है। किसके लिए? हटाने के लिए अप्रूवल चाहिए, ठीक है भाई। ये लिखित या ये पास जो होती है, ये किसकी सलाह पर होती है? मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है। तो ये जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इमरजेंसीज सभी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।